दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक अपडेट दिया हूं। ये अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीटीएससी एएनएम के सभी स्टूडेंटों के लिए। आप लोग इंतज़ार कर रही हो क्या सच में कल बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग हाई कोर्ट में फैसला हो जाएगा या फिर नहीं होगा। और जो पिछले दिनों सुनवाई हुआ था जिसको लेकर के आप लोग बोल रही थी कि जीत हो गया, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। चलिए दोनों नोटिस को देखते हैं कि कितने नंबर पर लिस्टेड किया गया है और क्या उनकी स्थितियाँ हैं। सबसे पहले मैं ये जो केस की बात है, ये जो 20 फरवरी का केस जो सुनवाई हुआ था, इस केस का लेटर भी जारी हो चुका है। और इस लेटर को मैं बता दूं उससे पहले कि ये जो केस है 22 फरवरी को सुना जाएगा और ये केस आप लोग को लिस्टेड हो चुका है और सिर्फ 2 नंबर पर ही केस को लिस्टेड किया गया है कोर्ट नंबर 14 में। तो सिर्फ हम लोग 2 नंबर केस पे ही है। तो अगर 10:30 में ओपन होते हैं हाई कोर्ट, सुनवाई शुरू होता है, तो हार्डली आप लोग मानिए कि 11 बजे तक आप लोग केस की सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा, 11 से 11:30 तक, है ना। तो आप लोग की केस की सुनवाई होने की चांसेज कल बहुत ही ज़्यादा है, पूरी कंप्लीट सुनवाई हो सकते हैं। बाकी अभी तक फाइनली नहीं कहा जा सकता है कि कल कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं। अगर सब कुछ कल सही रहा तो आपका केस का फाइनल यहाँ पर हो जाएंगे। पिछले दिन जो यहाँ पर सुनवाई हुआ था यानी कि 20 फरवरी को, जिसको लेकर के आप लोग हल्ला हुआ था कि जीत गए, तो उसका क्या नोटिस है, ऑफिशियल ऑर्डर, वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। उसके ऑर्डर का आप लोग देखिएगा तो ये नोटिस आप लोग खुद से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो 20 तारीख को ऑरल ऑर्डर जारी किया गया था, 20 फरवरी को ऑरल ऑर्डर मतलब मौखिक रूप से जारी किया गया ऑर्डर। इसमें क्या लिखा हुआ है, द लर्नर काउंसिल फॉर द रिट पेटिशनर हैव बीन हियर द लेंथ एंड एज फार एज दे आर concerned the argument have stood concluded. The learned counsel for the respondent submit that would you advance their argument on the next appointment date। यानी कि कहा गया कि 20 फरवरी को जो यहाँ पर पेटिशनर है वो बहुत समय तक यहाँ पर केस पर बहस चला, लेकिन बहस चलने के बाद जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट वकील है वो क्या किया कि समय मांग लिया नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि नेक्स्ट डेट इनको सुनवाई किया जाए, इसको लेकर के समय मांग लिया गया। इसीलिए इन केस को 22 फरवरी को लिस्ट किया गया। 12:30 PM लिखा हुआ है, लेकिन सीरियल नंबर सिर्फ 2 मिला है। तो अच्छी बात है कि जल्दी आपकी केस का सुनवाई हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले दिन अच्छे टाइम तक सुनवाई हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पेटिशनर हैव बीन हियर्ड एट लेंथ एंड एज फार एज दे आर कंसर्न एज द आर्गूमेंट हैव स्टूड कंक्लूडेड। यानी कि अच्छे समय तक बहस हुआ, लेकिन उसका फाइनल रिजल्टेंट नहीं हुआ। और जो पेटिशनर वकील है, रिस्पोंडेंट वकील है, वो इनको फाइनल करने के लिए थोड़ा सा समय मांग लिया नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डेट को। तो 1 दिन का गैप दिया गया था, मालूम ही होगा सारी जानकारियाँ। तो आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखिए। और जो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर डिमोरलाइज हो चुके हो, यानी कि आप लोग को लगता है कि हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा परेशानी में पड़ी हुई हो, देखिए आप लोग परेशान मत होइए। परेशान कभी होना ही नहीं चाहिए, लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छे और बुरे वक्त आते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानियाँ सब लोग को आते हैं, मुझे भी आता है, आपको भी आते हैं, उनको भी आया था, उनको भी आएंगे। तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए ज़्यादा भ्रामक ना हुई। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट को कोई छीन लिया जा रहा है। आपका जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट ज़रूर दिखेगा। अरे आज नहीं तो कल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये एएनएम की पहली वैकेंसी है और वैकेंसी अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जब 8,853 का वैकेंसी आया था तो हमने आपको एकदम बिल्कुल कंफर्म रूप से बता दिया था कि 1 अगस्त 2022 को वैकेंसी आएगा। ये वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। और ये जानकारी हम आपको 2 महीना पहले दिए थे कि 1 अगस्त 2022 को वैकेंसी आएंगे, और बीटीएससी 1 अगस्त 2022 को वैकेंसी को जारी किया था। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, विद प्रूफ हमने बताया है। तो कहीं न कहीं ये नहीं कि ये लास्ट वैकेंसी है, तो घबराइए नहीं। अगर मेरिट बेसिस पर ही होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको छेड़खानी मत करिए, होने दीजिए। उनमें भी कम से कम स्टूडेंट को नौकरी तो होंगे ना, इतना लोगों को नौकरी तो कम से कम होंगे ना, इसलिए परेशान मत होइए। सबको मौका मिलता है, इसलिए आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप अपने अनुसार से सारे सब कुछ करते रहिएगा। सभी को थैंक यू।